क्या आपने कभी ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस को सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के बारे में कभी सोचा है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप आज के परफेक्ट प्लेस पर हो। आज के पॉडकास्ट में मैं आपके साथ 3 स्टेजेस शेयर करूंगी जिससे हर सक्सेसफुली हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस पास होता है। आपने अभी ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आप ऑलरेडी ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस रन कर रहे हो, आज के पॉडकास्ट में मैं आपको टिप्स, स्ट्रेटेजी और एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी जो आपको कंपटीशन को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। हाय, मेरा नाम विश्वा मोदी है। मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ। लास्ट 3 साल में मैंने 3500 प्लस लेडीज को सक्सेसफुली हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने में मैंने उनकी हेल्प की है। हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस वुमेन्स के लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपको घर से ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हैप्पी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ फैमिली के साथ स्पेंड करने में हेल्प करता है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेज नंबर 1 है ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस का फाउंडेशन बनाना। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर अभी स्टार्ट किया है तो उसका मतलब ये है कि आप स्टेज 1 में हो। स्टेज 1 में आपका फोकस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने पे होना चाहिए, ना कि रुपीज अर्न करने पे। ऑलवेज रिमेंबर, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आप एक सक्सेसफुली ज्वेलरी ब्रांड क्रिएट कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आपको ऑसम ज्वेलरी बनाना सीखना पड़ेगा, आपको यूनिक डिजाइन बनाना सीखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल सप्लायर्स को फाइंड करना पड़ेगा, इनिशियल कलेक्शन बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 1 से 3 महीने का टाइम लीजिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर काम करते ही नहीं हैं। उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, क्विक मनी चाहिए, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। याद रखिए, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। जितना आप यहाँ मेहनत करोगे उतना आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। सो नेवर एवर गिव अप। नाउ स्टेज नंबर 2 ये है कि आपको रीच को एक्सपांड करने पर और सेल्स को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। स्टेज 1 में आप 1 से 3 महीने की मेहनत की है, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है, आपको थोड़े कस्टमर मिलना भी शुरू हो गए हैं और आप ऑसम ज्वेलरी भी बनाना सीख गए हो। अब आप उड़ान भरने के लिए रेडी हो। यहाँ पर आपको ऑसम फोटोग्राफी करने पर, प्राइसिंग फाइनल करने पर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ई कॉमर्स कोलैबोरेशन और कस्टमर फीडबैक एंड सर्विस पर फोकस करना पड़ेगा। स्टेज 2 में आपका सिस्टम सेटअप करने का टाइम है। ये सिस्टम आपको फ्रीडम, कंसिस्टेंट सेल्स और कॉन्फिडेंस देगा। बहुत सारे ज्वेलरी बिजनेस ग्रो नहीं हो पाते बिकॉज उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फ्री मार्केटिंग पे ही होता है। लेकिन याद रखिए कि जैसे टिकटॉक बंद हो गया था वैसे ही फ्री मार्केटिंग कभी भी बंद हो सकती है। आप 4 से 6 महीने दीजिए स्टेज 2 के ऊपर। ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहेगा। नाउ स्टेज नंबर 3 ये है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करना। स्टेज 3 में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग शॉर्टकट फाइंड करते हैं, इजी वे देखते हैं, बट शॉर्टकट इजी वे टेम्पररी होता है। आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, लाइफ टाइम ग्रोइंग बिजनेस चाहिए तो आपको स्टेज 1 और 2 पर 6 से 9 महीने तक काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 पर सक्सेसफुल वर्क किया है तो सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। स्टेज 1 और 2 में थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टेज 3 आसान है। स्टेज 3 में आपको ग्रो करने के, अपने ग्रोथ के बारे में प्लान करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हो। अगर अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करिए, टीम बिल्डिंग करिए, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में फोकस करिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। आपकी कंपनी का आप अपनी कंपनी को कैसा देखना चाहते हो। स्टेज 3 एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज के पॉडकास्ट की समरी ये है। स्टेज 1 में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर फोकस करिए। स्टेज 2 में रीच को बढ़ाने पर और सेल्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस करिए। एंड स्टेज 3 में आपको
ग्रोथ को प्लान करने पर फोकस करना चाहिए। आई होप कि आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। ये तीनों स्टेज में आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका डेडिकेशन लेवल कितना है। अगर आपने अब तक मेरा फ्री ज्वेलरी बिजनेस मास्टर क्लास अटेंड नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम कंपलसरी अटेंड करिए। अगर मेरे 3500 प्लस स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप भी अपना सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, बाय बाय।